नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका फिर से दीपक जीएस एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा जान ही रहे होंगे कि अभी झारखंड और बिहार में वैकेंसीज की बाढ़ आ रही है। धीरे धीरे सारी वैकेंसियां आ रही है। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में अभी झारखंड पुलिस के लिए तो हम लोग देख ही रहे हैं, उसके लिए परिश्रम कर ही रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं। ठीक है, उसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड से एक बड़ी वैकेंसी निकल करके सामने आई है, जो 444 पोस्ट की वैकेंसी है और ये खास करके महिलाओं के लिए वैकेंसी है ना। और बड़ा इंपॉर्टेंट वैकेंसी है ये, जिसको आप दे करके वेतनमान भी लगभग लाख रुपए से प्लस है इसका। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल पर है। तो आइए अब हम लोग जान लेते हैं अपने स्क्रीन पर जा करके कि किस प्रकार से इस वैकेंसी की योग्यताएं हैं, कैसे आप आवेदन कीजिएगा, कब तक आवेदन कीजिएगा, क्या योग्यता आपकी होनी चाहिए, ये सारा वैकेंसी के बारे में हम लोग जानते हैं। आइए चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं कि हम लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और इसी के तहत एक वैकेंसी निकल करके आ रही है, जो बड़ा महत्वपूर्ण वैकेंसी है महिलाओं के लिए। खास करके विज्ञापन संख्या 14/2023 के तहत ये वैकेंसी है, झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा। देखिए, सबसे पहले मैं इस वैकेंसी के बारे में आपको बता दूं कि इस वैकेंसी के तहत महिलाएं, जैसे कि आशा दीदी होती है जो स्वास्थ्य विभाग में है, या तो फिर आंगनबाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं, उनको सुपरविजन करने के लिए या उनको देख रेख करने के लिए, उनके काम की जांच करने के लिए कोई अधिकारी का होना आवश्यक था। इसलिए झारखंड सरकार ने इस प्रतियोगिता परीक्षा को लेने का व्यवस्था किया। इसके तहत आप अधिकारी लेवल के रैंक के महिला यानी कि तौर पर नियुक्त होती हैं और ग्रेजुएशन लेवल पर यह वैकेंसी है। तो आपको देखना चाहिए जो जो ग्रेजुएशन की महिलाएं हैं या तो फिर जो नहीं है वो ग्रेजुएशन की महिलाओं को देख करके बता सकती हैं कि इस प्रकार से हमारा वैकेंसी आया हुआ है। देख लीजिए, यहाँ पर दिनांक 13/4/2023 के महिला विकास एवं सामाजिक सुधार के अंतर्गत रिक्ति मांगी गई थी, जो रिक्तियों को दे दिया गया है। बात करें परीक्षा शुल्क की, यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में। तो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क 100 रुपये मात्र दिखेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार परीक्षा शुल्क सिर्फ आपको कितना लगता है? 100 रुपया ही लगता है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अगर आप SC/ST हैं तो आपको परीक्षा शुल्क में छूट मिलेगा और उसमें आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए रिक्तियों का विवरण आप देख लीजिए। तो खैर OBC वगैरह अनरिजर्व में आप देख सकते हैं कि 127 रिक्ति है और कुल जो है वो 444 रिक्ति है। यानी एक बड़ी वैकेंसी है और इसमें ज्यादा फॉर्म गिरता नहीं है और इतना बढ़िया ये आपका ये है पद है जिसका आपको अंदाजा नहीं है। ये अधिकारी लेवल का पद है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाए हम लोग, तो अगला जो है ध्यान में रखना है आपको, ये तो रिक्तियों के बारे में दिया गया है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर पे लेवल आपका दिखाया गया है कि आपको पैसा कितना मिलेगा। ठीक है, कि आपको पैसा कितना मिलेगा अगर आप इसमें नियुक्त हो जाती हैं तो। ठीक है, तो अगर आप इसमें नियुक्त हो जाती हैं तो इसमें आपको मिलेगा 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। इसमें कितना मिलेगा आपको? 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। अब आप समझ ही सकते हैं कि अधिकारी लेवल का ये पोस्ट है और पूर्णतः सरकारी है। अगर आप निकालते हैं इस एग्जाम को तो समझिए कि आपका जीवन पूरी तरह से सुदृढ़ हो जाएगा और अस्थायी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। योग्यता देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता जो दी गई है यहाँ पर, वो शैक्षणिक योग्यता क्या है? मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। ठीक है, यदि आप समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी, यदि आप मनोविज्ञान या होम साइंस में, ठीक है, ग्रेजुएशन किए हुए हैं। फिर से देख लीजिए, मात्र यही 3 ग्रेजुएशन की महिलाओं के लिए है, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से या संस्थान से आप समाज शास्त्र, मनोविज्ञान या गृह विज्ञान, होम साइंस, सोशोलॉजी और मनोविज्ञान को शायद साइकोलॉजी बोलते हैं, अगर आप इनमें ग्रेजुएशन किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ये तो आपको बता ही दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात कर ले जो हमारे काम की चीजें हैं जिसको आपको जानना ही चाहिए। ठीक है, कुछ पद खेल कूद वाले लोगों के लिए भी शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए उम्र की जो गणना होगी, न्यूनतम उम्र सीमा आपका होना चाहिए 21 वर्ष और न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगी वो 1/8/2023 से होगी, यानी 1 अगस्त 2023 से आपकी न्यूनतम उम्र सीमा की गणना होगी और अधिकतम उम्र सीमा की गणना आपका 1/8/2019 तक का होगा। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करें अधिकतम उम्र सीमा का, ठीक है, तो अधिकतम उम्र सीमा
जो अनारक्षित पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और जनरल कैटेगरी से आती हैं वो 38 वर्ष है। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से संबंधित महिला है तो उनके लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है बाबू। ठीक है, आगे बात कर ले। थोड़ा सा सिलेबस की तरफ हम लोग चल जाएं और वेतन वगैरह आपको बता ही दिए। ठीक है, उसके बाद सिलेबस वगैरह बता देते हैं। आरक्षण वगैरह आप जानते ही हैं कि आरक्षण किस प्रकार से होगा। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रमाण पत्र वगैरह जो भी देना पड़ता है वो तो कंपलसरी है, हर एग्जाम में आपको देना पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, हाँ, यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि जो जाति प्रमाण पत्र या तो और भी जो प्रमाण पत्र है जो सीओ के द्वारा निर्गत किए जाते हैं वो 25/2/2019 से पहले का आपका नहीं चलेगा, आपको नया बनवाना पड़ेगा, ध्यान में रखिएगा इस बात को। चलिए, आगे बढ़ जाए हम लोग। ठीक है, तो आगे बढ़ जाए। इसका फॉर्म भी भराने लगा है, भरा जाएगा, 1-2 दिन में हो जाएगा आपका फॉर्म। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे चीजें जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, 10वां का सर्टिफिकेट, अंक पत्र, ये सब सारा कुछ तो आप हर एक एग्जाम में भरते ही होंगे। हाँ, ऑनलाइन आवेदन भरने के महत्वपूर्ण निर्देश, तो ये ऑनलाइन आवेदन भरने का है जो कि भर देगा वहां पर आप जाइएगा। तो इसके अलावा ये जो आप फॉर्म भरिएगा वो jssc.nic यानी कि JSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये फॉर्म मिलेगा, इसको भर देना है, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करें। आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन 31/10/2023 से लेकर के 2/11 यानी 2 नवंबर तक आप उसमें संशोधन कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए, संशोधन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि के बारे में देखिए, रजिस्ट्रेशन करने का जो तिथि है यानी कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 26 सितंबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करने की तिथि दे रही है। ठीक है, परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि है आपका 27/10 यानी आप मान के चलिए कि आपको 25 अक्टूबर तक इसका अंतिम तिथि है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें आप अपना फॉर्म भर सकते हैं एक तरह से। ठीक है, हाँ, इसके अलावा अगर आपसे कोई गलती भरा गया है तो आप 2 नवंबर तक आपको इसकी छूट है, आप कर सकते हैं। चलिए, परीक्षा का स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, सरकार इस प्रकार का एग्जाम जो ले रही है ग्रेजुएशन का, है ना, वो सीबीटी एग्जाम होगा आपका। ये पहली बार है जब झारखंड सरकार थोड़ी पारदर्शिता लानी चाह रही है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। अगर एक से अधिक पाली में, देखिए यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, अगर एक से अधिक पाली में अगर आपका एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन के अंक पर आपको उठाया जाएगा। 444 कम पोस्ट नहीं होता है, और यदि सिर्फ महिलाओं के लिए रहे तो जो भी संबंधित है साइकोलॉजी से, सोशोलॉजी से या होम साइंस से जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है, भरिए और एग्जाम निकालिए और अधिकारी बनिए। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए परीक्षा का पाठ्यक्रम और स्वरूप कैसा होगा। इसमें एक ही चरण ली जाएगी। ठीक है, एक ही चरण में यानी एक ही दिन में 3 परीक्षा होगा, 3 पेपर के लिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे और गलत करने पर आपको 1 अंक की कटौती कर ली जाएगी, यानी कि ओवरऑल 1/3 आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, जिसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि परीक्षा, मुख्य परीक्षा बोले यानी एक ही परीक्षा लिया गया है इसमें। तो परीक्षा का पैटर्न आप देख लीजिए। तो इसमें आपको बाबू 3 पैटर्न मिलेंगे। कितने पैटर्न मिलेंगे? 3 पेपर मिलेंगे। तो 3 पेपर में आपका पहला पेपर जो होगा वो हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60-60 प्रश्न रहेंगे और 2 घंटा का आपको समय मिलेगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप 30% अंक ला देते हैं, ठीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कितनों बेसी लाते हैं तो इसका नंबर आपका मेरिट में नहीं जुटेगा। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, जैसा कि झारखंड के सभी एग्जामों में होता है। द्वितीय पत्र आपका भाषा का रहेगा, जैसा कि झारखंड के सभी एग्जामों में होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और परीक्षा अवधि 2 घंटे की होगी। आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुड़ुक को ही उरांव भाषा बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं अपने दूसरे पेपर के लिए। ठीक है, इसका सिलेबस भी हम बता देंगे। चलिए, उसके बाद जो प्रश्न पत्र 3 रहता है जिसको आप जीएस का पेपर बोलते हैं, वो जीएस के पेपर में यही है आपका। कुल प्रश्न आपके 150 रहेंगे। कितने रहेंगे कुल प्रश्न? 150, और समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा का, जिसमें से ध्यान से देखिएगा, जिसमें से आपको 100 प्रश्न आपके ऑनर्स पेपर से रहेंगे,
जो आपका सोशोलॉजी ऑनर्स होगा, होम साइंस ऑनर्स होगा, या तो फिर साइकोलॉजी ऑनर्स होगा उसका। सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न, सामान्य गणित के 20 प्रश्न और सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न रहेंगे। इस तरह से 150 प्रश्न आपका रहेगा। हाँ, ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सीधा सीधी बोल दिया गया है कि पेपर 1 क्वालिफाइंग होगा और पेपर 2 और पेपर 3 ये दोनों को मिला करके ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन आप मान लीजिए कि ये ऐसा जॉब है, समझ लीजिए कि वेतन भी ढंग का है और आप एक अधिकारी बनते हैं जो सर्वेक्षण करती है सबका। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिलेबस दिखाया गया है कि सिलेबस आपका क्या रहेगा, देख लीजिए। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित 30 प्रश्न और व्याकरण पर आधारित 30 प्रश्न, जो प्रश्न पत्र का 1 का है, ठीक है। अब यहाँ से सब का दिखाया गया है बाबू। अगर आप यहाँ पर देख लीजिए सामान्य विज्ञान, देखिए यही चीज हम आपको बार बार दिखाना चाहते हैं कि सामान्य विज्ञान के वे प्रश्न जो दिन प्रतिदिन अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से संबंधित होंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से जिसने किसी विज्ञान विषय का अध्ययन नहीं भी किया हो अपेक्षित है ना, जो जनरल साइंस आप पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान आपको पूछे जाएंगे, कुछ सामान्य अध्ययन जो आप इतिहास, भूगोल, नागरिक, करंट अफेयर पढ़ते हैं, वो सब सारा चीज रहेगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके अलावा आपको जो प्रमाण पत्र इत्यादि जो जारी करने हैं वो सारे चीज दिए गए हैं, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा जानकारी संपूर्ण होता है। आप जो जो एलिजिबल है, साइकोलॉजी जिनका है, होम साइंस जिनका है, ठीक है, या मनोविज्ञान, साइकोलॉजी तो वही हो गया, इसके अलावा एक था समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी, अगर जिनका है वो जरूर इस फॉर्म को भरें। इसमें सक्सेस होने का सबसे ज्यादा चांसेस होता है क्योंकि भीड़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।